हे गाइस, मैं रुद्र गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीए से मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पिछले बार मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज मैं पार्ट 2 यानी आज आखिरी पार्ट है, यानी 2 पार्ट में मैं सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करने वाला हूं। जिसमें पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है उसे जाकर गोस्वामी जीए से मैथ्स क्लासेस पर जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, या वहाँ सर्च करके भी आप लोग देख सकते हो पार्ट 1। चलिए पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है कि धौलावीरा ये क्वेश्चन सभी जो है वो रामशरण शर्मा की जो बुक है उससे लिया गया है। जो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी बुक है। ये जो किताब है ना, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सभी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये किताब भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ, इससे जो है मैंने पढ़ कर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो चलिए इसको देखते हैं। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त किया गया है। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त हड़प्पा का एक मुख्य नगर था। भारत के गुजरात प्रांत में धौलावीरा उपस्थित है। धौलावीरा भारत के गुजरात प्रांत में स्थित है। बनावली नामक स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। लोथल में हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिला है। लोथल में हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिला है। मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा को उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक एन कनिंघम है, जो इसके महत्व को नहीं समझ सका था। हड़प्पा के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक एक कनिंघम था जो इसके महत्व को नहीं समझ सका था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का प्रभार जिनको मिला था वह थे सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की खुदाई का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी थे। हड़प्पा की खुदाई का श्रेय जाता है भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी को जाता है। वहीं लोथल को एम.एस. राव और वहीं लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो बंदरगाह है लोथल और सुतकोटदा, जिसमें पहला है लोथल, तो इसका जो है खुदाई एम.एस. राव और सुतकोटदा, जो कि दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर है, या यूँ कहे तो ये इसके बंदरगाह है। तो सुतकोटदा को जे.पी. जोशी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह मातृसत्तात्मक था। क्योंकि इसलिए इसको मातृसत्तात्मक माना जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ जो है बहुत सारी मूर्तियाँ संभवतः स्त्री की ही वहाँ ज़्यादातर मूर्तियाँ देखने को मिलती है। इस आधार पर जो है विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यानी उत्खनन से जो भी चीज़ अवशेष प्राप्त हुई उसमें ज़्यादातर स्त्रियों की ही मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी को सिंधु घाटी सभ्यता को तलाशने वाले भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ नाम है। यानी 2 महत्वपूर्ण इतिहास पुरातत्वविद भारतीय, जिनमें पहला का नाम है रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी को सिंधु घाटी सभ्यता को तलाशने वाले भारतीयों के श्रेष्ठ नाम है। यानी इन दोनों का नाम उसमें सर्वोपरि है, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता और को तलाशने का काम किया है। तो इनमें इनका नाम अग्रणी है, या यूँ कहे तो इनका नाम प्रमुख है। सिंधु घाटी सभ्यता जिन्हें सिंधु, चेनाब और गंगा नदियों के तट पर बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सिंधु, चेनाब और गंगा नदी के तट पर बसा है। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। लोथल नामक नगर में हड़प्पा का एक बंदरगाह मौजूद था, इसलिए इसको बंदरगाह नगर भी था, या पत्तन नगर भी था, इसलिए कहा जाता है कि लोथल नामक नगर में हड़प्पा का एक बंदरगाह मौजूद था। भोगवा नदी के तट पर हड़प्पा का प्रतिनिधित्व करने वाला लोथल मौजूद था। यानी भोगवा नदी पर कौन स्थित है? वह लोथल स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सौराष्ट्र में स्थित रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की सभ्यता थी। यानी हड़प्पा की सभ्यता माना जाता है कि सौराष्ट्र में स्थित रंगपुर में यह थी।
और हड़प्पा आज कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित मोंटगोमरी जिले के साहिवाल में स्थित है, यानी साहिवाल में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित साहिवाल में स्थित है। J.H. मैके ने चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी चनहुद्रों को उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। सिंध में अवस्थित हड़प्पा नगरों को दो नगर सिंध में अवस्थित हड़प्पा काल के दो नगर मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो है। यानी सिंध में स्थित हड़प्पा काल के दो नगर कौन कौन से? मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो है। हड़प्पा स्थलों में आलममणिपुर उत्तर प्रदेश में बनावली, हरियाणा में दाइमाबाद, महाराष्ट्र में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बनावली, हरियाणा में दाइमाबाद, महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वे लोहा से वे परिचित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तांबा को अपना हथियार के रूप में प्रयोग किया था और वे लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। ये धन्यागार स्नानागार, ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ स्थित है? तो वह मोहनजोदड़ो में ही स्थित है। कालीबंगा में एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कालीबंगन जो है, कालीबंगन में ऐसे उनके खुदाई के अवशेष से पता चलता है कि वहाँ जोते हुए खेत को जो है वहाँ पर पाया गया है। माना जाता है कि कालीबंगन वह स्थान है जहाँ पर जोते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगन का जो अर्थ होता है वह होता है काली चूड़िया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा कलाकृतियों के आधार पर गाय का निरूपण नहीं हुआ है। टेराकोटा यहाँ पर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा कलाकृतियों के आधार पर गाय का निरूपण नहीं हुआ, यानी गाय का निरूपण वहाँ पर नहीं मिला है। टेराकोटा यहाँ पर प्रश्न है। तो टेराकोटा का अर्थ होता है कि मिट्टी में आग में पकाई हुई जो मिट्टी होती है, तो उसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टेराकोटा कहते थे। यानी आग में पकी हुई मिट्टी जो है उसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य लोगों ने आरंभ किया था। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व में आर्य लोगों ने किया। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ करता था। ठीक है, हड़प्पा काल में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में चांदी मौजूद थे और वहाँ उसके प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार जैसे मूल स्रोतों से सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य भी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों के आधार पर बैल को सर्वमान्य माना जाता है। कुबर वाले बैल को सर्वमान्य माना जाता है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। भारत में ये VVI क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना सिंधुकालीन शहर कौन सा है? वो तो हड़प्पा ही है। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पत्ति उचित समतावादी था, यानी वो लोग जो है सभी को समान दृष्टि से देखते थे, यानी समतावादी प्रवृत्ति के थे। हड़प्पावासी टीन एवं तांबा को मिलाकर हड़प्पा कालीन अधिकांश मोहरें सेल खरी से बनी होती थी, यानी सेल खरी होती थी, एक प्रकार की धातु कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन अधिकांश मोहरें जो है वो सेल खरी की बनी होती थी। और हड़प्पा काल में मुख्यतः माप 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा काल में माप जो है 16 के अनुपात में थी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों को द्वारा दालों को उत्पादित नहीं किया जाता था, यानी हड़प्पा कालीन लोग जो है वह चावल से तो परिचित थे लेकिन दाल से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो से नृत्य करते वाली स्त्री के कान से मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी मोहनजोदड़ो से नृत्य करने वाली स्त्री के कान से मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से नृत्य करती
मूर्ति जो है, कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य करदल मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में टेराकोटा का प्रयोग किया गया। मोहनजोदड़ो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो आधुनिक सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में अवस्थित है। हड़प्पावासी अश्वमेध यज्ञ से परिचित नहीं थे और न ही उनकी संस्कृति सामान्यतः ठहरी हुई थी। तो हे गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, ताकि अगला टॉपिक जो मैं वैदिक सभ्यता को लेकर आऊँगा राम शरण शर्मा की बुक का, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को शेयर कर दें, ताकि कोई भी ये क्वेश्चन जो है मैं डाल रहा हूँ उसका लाभ आप भी उठा सकें। तो चलिए अगला टॉपिक वैदिक सभ्यता पर हम कल या परसों मिलेंगे इस टॉपिक को लेकर।